कौरव और पांडवों का युद्ध निश्चित होना था। देखो महाभारत की कथा, कौरव और पांडवों का युद्ध निश्चित होना था। भगवान ने यह प्रयास किया कि युद्ध नहीं हो तो बढ़िया है, जहां तक हो युद्ध को टाला जाए, क्योंकि जन की धन की हानि होती है, टालो भाई। तो भगवान श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर शांति दूत बनकर के कौरवों के वहां आने वाले थे। आए नहीं, अभी आने वाले। सूचना दे दी गई कि भाई कल आएंगे। तो धृतराष्ट्र कौरवों का बाप अंधा था, और ये विदुर जी बहुत अच्छे थे, मंत्री थे, नीतिज्ञ थे, नीति के जानकार थे। तो धृतराष्ट्र जी ने विदुर जी को पूछा, कल कृष्ण जी आ रहे हैं सभा में यहाँ, तो आप बताइए हमें क्या कैसा व्यवहार करना चाहिए उनके साथ, और हमारा हित किस में होगा, हमारे कुल का भला किस में है, आप बताओ। विदुर जी बोले, आप अगर कुल का हित चाहते हैं महाराज, तो मेरी नीति तो यही कहती है कि आपके घर जो दुर्योधन है इसको निकाल दो, ये रहेगा तो आपके कुल का विनाश हो जाएगा, इसको निकाल दो, ये ठीक नहीं है। अब दुर्योधन तो धृतराष्ट्र रो बेटो ही जाए, बेटा ने क्या निकाले। और धृतराष्ट्र इतना अंधा था मोह में, मोहांध है ये। बारली तो फुटोड़ी हीज को हीज, मैली फुटोड़ी जी। सोचता नहीं था उसको क्या करना है, कैसे। दुर्योधन को निकाल दो, ये रहेगा तो आपके कुल का विनाश हो जाएगा। एक को निकालने से पूरा कुल बचता है, तो निकाल देना चाहिए। परंतु इतना विदुर जी बोले और दुर्योधन ने सुन लिया। दुर्योधन कहीं टकटी उबो, वो हुन लियो, अच्छा ये तो मेरे ही निकालने की बातें हो रही है। दुर्योधन आया और विदुर जी से बोला, विदुर काका, अन्न हमारा खाते हो, जय पांडवों की बोलते हो, नमक हमारा पक्ष पांडवों का लेते हो। दुर्योधन तो बहुत बोला, महाभारत में लिखा है, बहुत ज्यादा गड़बड़ बोला। अरे ये दासी का बेटा समझाएगा हमें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। किसने बुलाया इसको, आ गया या ज्ञान झाड़ने, धक्के देकर निकालो इसको। ये शब्द हैं दुर्योधन के, ऐसा बोला। बताओ, ऐसा बोलना चाहिए था? दुर्योधन को तो अधिकार भी नहीं है कि वो विदुर काका को ऐसा, अपने काका को ऐसा बोले। कहाँ संस्कार गए, कहाँ मर्यादाएं गई, सब खत्म। अरे साहब, दुर्योधन तो ऐसा ही था, लेकिन कम से कम धृतराष्ट्र को तो कहना चाहिए, ए बेटे क्या बोल रहा है, जबान पे लगाम रख, चुप। कैसे बोल गया तू काका को ऐसे? ठीक है, तुम्हारे विचार न मिले बात अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। कह सकता था, अगर थोड़ा सा बोल जाए जोर से, थोड़ा आक्रोश हो जावे धृतराष्ट्र, तो कई दुर्योधन बोल जाए। परंतु धृतराष्ट्र भी इस डर से नहीं बोला कि मेरा बेटा नाराज हो जाएगा, मैं अंधा हूं, ये कहीं चला जाएगा, ये पता नहीं कुछ कर लेगा। पुत्र के मोह के कारण धृतराष्ट्र भी पुत्र को कुछ नहीं कह सकता था, और ये सोचकर नहीं कहता था कि कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि नहीं कहने से ज्यादा बुरा हो गया। कह देता तो शायद बच जाता। नहीं कहा, विदुर का अपमान हो गया और धृतराष्ट्र के सामने, और धृतराष्ट्र सुन रहा है कि क्या कहें, अब क्या कहें। बेटे में भी अकल नहीं और बाप में भी अकल नहीं। इसी को कहते हैं
कि सज्जनों, ये प्रसंग बहुत जोरदार का प्रसंग है। और आप सुनो, थोड़ा सा चिंतन करो 2 मिनट। उधर कुंती है, पांडवों की माता, अकेली है, पांडु तो रहे नहीं। इधर धृतराष्ट्र भी जिंदा है और गांधारी भी जिंदा है। उधर तो बेटे 5 हैं, पर इधर तो बेटे भी खूब हैं। सो कौरव, पर पांडव तो अच्छे हैं और कौरव बुरे हैं। 100 होकर के भी बुरे हैं। आज भी लोग कहते हैं 5 पांडव चाहिए, 100 कौरव नहीं चाहिए। कौरव 100 बुरे क्यों हो गए? इसलिए बुरे हो गए कि गांधारी की जब शादी हुई और इसे पता चला, गांधारी बहुत सुंदर थी और बुद्धिमती भी, लेकिन जब पता चला कि मेरा पति तो अंधा है, तो गांधारी ने कहा मेरा पति अंधा है तो मैं भी दुनिया नहीं देखूंगी। मैं अंधी तो नहीं हूं, लेकिन जगत को नहीं देखूंगी क्योंकि मेरा पति नहीं देख रहा। तो मैं आज से मेरी आंखों पर पट्टी बांध के रहूंगी। वो आंखों पे पट्टी बांध के रही जिंदगी भर। और सुनना, जब पिता घर में अंधा हो और मां भी आंखों पर पट्टी बांध ले, तो उनके बच्चे तो 100 होते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी काम के नहीं होते हैं। क्योंकि माँ बाप ने अपना फर्ज निभाना बंद कर दिया। वॉच ही नहीं कर रहे हैं, देख ही नहीं रहे हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किसके साथ इनकी दोस्ती है, किन के साथ इनका उठना है, बैठ कुछ नहीं, आंखें माथे पट्टी बांध उड़ा है। और उन्हीं घरों में बच्चे ज्यादा बिगड़ते हैं जो माँ बाप। क्या कहते हो तुम पांडवों को कमजोर समझते हो, वो गिनती के 5 हैं इसलिए। लेकिन याद रखना दुर्योधन, पांडव पहले कैसे थे अब कैसे बहुत बदल गए हैं। क्योंकि पांडवों ने इन 13 सालों में बहुत दुख सहे हैं। और आदमी जब दुख सहता है, दुखों की थपेड़े की मार जब खाता है, तो आदमी पत्थर की चट्टान से भी ज्यादा मजबूत हो जाया करता है। दुख मजबूत बना देता। संघर्ष तो यही है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सहधूप गाम पानी पत्थर पांडव कुछ आए और निखर। सौभाग्य सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए और कहा तो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम परिजन पर असी न उठाएंगे, वहीं खुशी से खाएंगे। किंतु वह भी दुर्योधन दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। उल्टा हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला, तब हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। हाहाकार कर भगवान बोले, डगमग दिग्गज डोले। कुपित हो भगवान बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। मैं भी अब जाता हूं, अपना अंतिम संकल्प सुनाता हूं। अब याचना नहीं, रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। टकराएंगे ग्रह नक्षत्र निकर, बरसेगी पहननी भूमि पर प्रखर। पर शेष नाग का डोलेगा, विकराल मुंह खोलेगा। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। पायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे।
मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। हम ठोक फैलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। गुण एक से एक बड़े प्रखर, छुपे हुए मानव के भीतर। केवल दो नर नाग आगे, धृतराष्ट्र विदुर से बातें कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, पुकार रहे थे जय जय जय। भगवान बोले दुर्योधन, तुम क्या बोलते हो, पर तुम ज्यादा बोलते हो और बिना सोचे समझे बोलते हो। तुम्हें पता ही नहीं होता तुम क्या बोल रहे हो। कहावत नहीं सुनी तुमने, जो बिना सोचे समझे बोलता है उसको बोलने के बाद सोचने के अलावा कुछ नहीं बचता, और जो सोच समझ करके बोलता है उसे बोलने के बाद कभी सोचना नहीं पड़ता। अब तुमने कह दिया, तुम तो ग्वाले हो, मुरली बजाते फिरते हो, गायें चराते हो। हाँ, मैं गाय का ग्वाला हूं और गाय मेरी माता है, उसका ग्वाला होना ये मेरा सौभाग्य है। गोपाल इस बात का गर्व है। तुमने कहा मुरली लिए फिरते हो, तुम क्या युद्ध करोगे? हाँ, मैं संगीत का रसिया हूं इसलिए मुरली बजाता रहता हूं, पर मैं ब्रज में होता हूं तो मुरली हाथ में रखता हूं। पर वही कृष्ण जब ब्रज छोड़ करके जाता है और उसे पता चलता है कि राष्ट्र संकट में है, देश खतरे में है, राक्षस लोग बढ़ गए हैं, अधर्म बढ़ गया है, धर्म खतरे में है, उस वक्त मैं बुझी हुई यज्ञ वेदिकाओं को पुनः प्रज्वलित करने के लिए, गंगा यमुना की धारा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए, धर्म को खत्म करने के लिए मुरली साइड में रखकर सुदर्शन चक्र उठा लिया। नहीं पता तुम्हें? बड़े जल्दबाजी में कह दिया तुमने कि विजय तो हमारी हो गई। अरे कैसे हो गई? युद्ध ही नहीं हुआ, अभी युद्ध तो होने दे भले आदमी। कुरुक्षेत्र का युद्ध मैदान तय करेगा कि विजय किसकी होती है। दुर्योधन अवाक रह गया, थर 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 कांप रहा है और कृष्ण गूंज रहे हैं। तब भीष्म पितामह आदि ने कहा माफी मांग ले, अब पगे पड़, तो मरी मरी मोने मरा है। दुर्योधन ने माफी मांग ली, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं समझ नहीं पाया था। आप भगवान बहुत दयालु भी हैं। अगलो पगे पड़ गयो बात, भगवान यथा स्थिति में आ गए। पर भगवान के इस रूप को देख करके दुर्योधन को लगा कि ये तो बहुत कमाल की चीज है, इनको कैसे भी करके अपनी तरफ ले लो, अपने पक्ष में मिला लो, फिर अपन कभी नहीं हार सकते, कोई चांस ही नहीं है अपने हारने का, जीतेंगे। यहां भी पॉलिटिक्स, अक्ल तो आई नहीं यार, दिमाग क्या लगा रहा है, इनको पांडवों से तोड़ के अपने पक्ष में ले लो। तो इतनी देर तने कहीं ज्ञान दियो, समझ में नहीं आयो। और दुर्योधन ने क्या किया, भगवान को अपनी तरफ करने के लिए दुशासन के महल में 56 भोग तैयार करवाए। भगवान से कहा भोजन तैयार है, पधारिए भोजन करिए। भोजन का समय हो गया। भगवान ने कहा दो परिस्थितियों में भोजन किया जाता है, या तो किसी को ज्यादा भूख लगी हो तो भोजन किया जाता है, या किसी का ज्यादा भाव हो तो भोजन किया जाता है। और यहां दोनों परिस्थितियां नहीं है, भूख मुझे नहीं है और भाव तुझे नहीं है। भगवान ने कहा छोड़ो दुर्योधन के 56 भोग, नहीं चाहिए हमें, छोड़ो। साथ में आए थे उद्धव जी। भगवान बोले उद्धव जी, उद्धव जी चालू नी विदुर रे घरे, चालो विदुर रे घरे, चालो नी विदुर रे घरे, घरे रे घरे उद्धव जी। चालो विदुर रे घरे। 56 भोग तो छोड़ दिए, 56 भोग तो छोड़ दिए, और वहां तो 56 भोग है नहीं, वहां तो
बाजरी रो सोगिरो चंद्रियारो साग हो। किसी राजस्थानी ने लिखा है ये भजन, इसलिए खाए भले ही केले के छिलके होंगे पर वो क्या बाप जी मोने अड्डे तो बाजरा हो रहा है, और भगवान तो भाव में बसता है। बाजरी रो सोगिरो और चंदलियारो साग हो, रुचि रुचि भोग धरे सारे सारे मरे मापा मापा नी, रुचि रुचि भोग धरे रे धरे रे उद्धव जी। चालो वेद रे घरे उद्धव जी, चालो विदुर रे घरे। विदुर के वहां चलो, भगवान गए विदुर जी के घर। विदुर जी को पता नहीं भगवान आने वाले हैं, वो तो बाहर गए हुए थे बाजार किसी काम से, और विदुरानी घर में थी, काम कर रही थी। घर के दरवाजे का अंदर वाला कुंदा दे रखा था। भगवान दरवाजे पर दस्तक देते हैं और द्वार खटखटाते हैं। विदुरानी ने पूछा कौन? भगवान बोले मैं कृष्ण। और जैसे ही नाम सुना कृष्ण आए हैं, दौड़ती हुई विदुरानी आई है, सुध-बुध खो गई है, भाव विभोर हो गई है, और कोई सुध-बुध ना रही। द्वार खोला, सामने कृष्ण भगवान के लिए ऊंचा आसन लगाया, पर प्रेम में सी पागल हुई। जिस आसन पे भगवान को बैठाना चाहिए था उस पे खुद ही बैठ गई, भूल गई। भगवान नीचे बैठे, ये ऊपर बैठे, सोच रही है भगवान आए, भगवान को क्या खिलाऊं, क्या समर्पित करूं, कैसे उनका स्वागत करूं, वेलकम कैसे करना है, और वो तक भी पता नहीं, पर बहुत उत्साहित है। आप भी चाहते हो कि नहीं कि जैसे विदुरानी के घर भगवान अचानक आए, वैसे कभी भगवान आपके घर भी आ जाए? चाहते हो? कौन कौन चाहे? तो गाना पड़ेगा, क्या पता कभी आ जाए।
भगवान के लिए केले लेकर आई और खिलाने लगी, पर भूल गई। गिरी गिरा रही है और छिलके खिला रही है। देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई। छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत हरि के 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 मुख माही। पण भाग्य बहुत सुहावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना। आज हरि आए। नखरालो है नखरालो सावरिया मेरा जादू करेगा। हो नखरालो, हो नखरालो, सावरियो मेरा पर जादू करेगो। नखरालो है नखरालो है सावरिया मेरा जादू करेगा। हो नखरालो, हो नखरालो, सावरियो मेरा पर जादू करेगो। इतने में विदुर जी आ गए। भगवान को देखा नीचे बैठे, ये देवी ऊपर बैठी। अरे भगवान नीचे बैठे हैं भगवान, क्या कर रही थी? अरे बोले मैं भूल गई, भगवान को ऊपर बैठाया। फिर देखा छिलके खिला रही है, पागल हो गई है। हट मैं खिलाता हूँ। और विदुर जी कैसे खिला रहे हैं? केला लिए विदुर कर माही, केला लिए विदुर कर मारी, केला लिए विदुर कर माही, केला लिए विदुर कर मारी। गिरी देत गिरधर मुख माई, गिरी धैत गिरधर मुख मारी, गिरी धैत गिरधर मुख मारी। कृष्ण जी सुनो विदुर जी, कोई कृष्ण जी सुनो विदुर जी, कृष्ण जी सुनो विदुर जी, अरे कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी। वो स्वाद नहीं आपना। भगवान बोले विदुर जी, क्या किया विदुर जी ने? छिलका हटाया और गिरी खिलाई। एक गिरी भगवान ने खाई और फिर बोले विदुर जी वो स्वाद नहीं आया, जो छिलकों में था वो इस गिरी में नहीं है। पास में उद्धव जी बैठे सोचने लगे भगवान छिलके ही खाए हुए हैं क्या बचपन से? पर भगवान ने न गिरी देखी न छिलका, भगवान ने देखा भाव और उसी के आधार पर स्वाद तय कर दिया। भगवान बोले हम कोई केले गिरी छिलके के भूखे नहीं, तो बासी खुशी रूखे सूखे, फांसी खुशी रूके सूके, बासी खुशी रूखे सूखे, अरे बासी खुशी रूके सूके। हम हैं विदुर जी प्रेम
सखी धन धन विधुरानी चंद्र सखी धन धन विदुरानी धन धन विधुरानी हरि जनमान बड़ा बड़ा आज हरि राय विदुर घर पावना आज हरि राय विदुर घर पावना आज हरि राय विदुर घर पावना आज हरि आज हरि आज हरि भगवान आए और विदुरानी के केले के छिलके खाए और विदुर जी से ये भी कह दिया हम किसी खिले केले छिलके गिरी के भूखे नहीं, हम तो भाव के भूखे हैं, क्योंकि भाव के बस में है भगवान। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से कोई मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। लिखा है विदुर जी अपने समृद्धिशाली घर को छोड़कर तीर्थ यात्रा करने गए। समृद्धि क्या थी? फर्नीचर की बात चल रही है, बंगले की बात चल रही है, एलिवेशन की बात चल रही है, पैसों की बात चल रही है। समृद्धि में किसकी बात चल रही है? बोले वो तो सब बड़ी बात नहीं है, वो तो कईयों के पास होती है, इनके पास भी थी, लेकिन इनके घर भगवान आए थे, ये सबसे बड़ी समृद्धि थी। उस घर को छोड़कर विदुर जी गए। फिर तो विदुर जी उद्धव जी से भी मिले तीर्थ यात्रा में, फिर मैत्रेय मुनि के पास मिलने गए, विदुर मैत्रेय का संवाद हुआ। लेकिन परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया कि परीक्षित अपनी बात कहाँ से शुरू हुई थी? तुमने पूछा था भगवान किसको जल्दी मिलते हैं? न नहाने धोने वाले को, न उम्र वाले को, न डिग्री वाले को, न जाति पाति को। कहाँ देखी जाति पाति? कुछ नहीं, पर भाव वाले को भगवान मिलते हैं। विदुर